एलियन यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीव जिनको हम लोग एलियन कहते हैं। इन एलियन के बारे में हम लोगों ने केवल आज तक मोबाइल, न्यूज़पेपर और मूवियों में ही देखा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आज तक इन एलियन को कभी भी किसी ने भी रियल लाइफ में नहीं देख पाया है। इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में से कोई भी नहीं जानता है कि आखिर में एलियन कैसे दिखते हैं। हो सकता है कि यह एलियन हम इंसानों के जैसे दिखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों में से भिन्न हो। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता है कि आखिर में एलियन कैसे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर में एलियन क्या होते हैं और वो इस पूरे ब्रह्मांड में हैं या नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एलियन यानी कि इस पृथ्वी के बाहर का कोई भी प्राणी जिसने पृथ्वी के बाहर जन्म लिया है, वो हम सभी के लिए एलियन है। जैसे कि इस पृथ्वी के बाहर रहने वाले सभी जीव हमारे लिए एलियन है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव उन लोगों के लिए भी एलियन हो सकते हैं। लाखों साल के इतिहास में हम इंसानों ने कभी भी कोई भी बाहर का जीव नहीं देखा है और ना ही उनके आने का कोई भी संदेश मिला है। ठीक इसी तरह हमारे द्वारा भेजे गए संदेश का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, और इस पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर कोई भी जीवन का मौजूद नहीं है। स्पेस में होने वाली खोजों में इंसानों को 200 अरब आकाश गंगाएं मिली हैं, और इन हर एक आकाश गंगाओं में 10 करोड़ तारे हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इन 200 अरब आकाश गंगाओं के तारों में से हर एक आकाश गंगा का तारा एक धूल के कण के बराबर हो जाए तो इनसे लगभग 1 लाख पृथ्वियां बनाई जा सकती हैं। इसी बात से आप लोग इन ताराओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हर एक तारे के पास कई संख्याओं में ग्रह मौजूद हैं। जैसे कि अपने सबसे पास का तारा सूर्य है, उसके पास 8 ग्रह हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य सभी तारों के पास कई कई ग्रह हैं। लेकिन अभी तक किसी भी ग्रह पर कोई भी जीवन की मौजूदगी नहीं मिल पाई है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो फिर भी इतना खाली खाली सा कैसे है? क्यों हम इंसान किसी भी एलियन लाइफ से संपर्क नहीं कर पाए हैं? क्या आने वाले समय में भी पृथ्वी पर ही जीवन का मौजूदगी मिल पाएगी? इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य का ही अधिकार होगा, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और भी राज करेगा? चलिएगा दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर की यात्रा शुरू करते हैं। अगर पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर छोटा सा बैक्टीरिया भी पनप रहा है तो वो भी हमारे लिए एलियन ही होगा। अगर हम लोग अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर हम लोग अपना जीवन काट सकें। जीवन काटने की बात तो बहुत बड़ी हो गई, हम लोग किसी और ग्रह पर 1 सेकंड भी सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की मौजूदगी है। लेकिन कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल हम इंसान ही हैं जो अपने जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी आकाश गंगा ही इतनी बड़ी है जिस पर लाखों तारे हैं और उसमें करोड़ों ग्रह हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल हम इंसान ही हैं? लेकिन हम लोगों को कभी भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि इस दुनिया में कभी भी एलियन रहे होंगे या फिर हैं। इस चीज़ की खोज बराबर चलती जा रही है और हमेशा चलती रहेगी कि एलियन है या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है।